बीजेपी सांसद रमेश बदूड़ी और दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी। विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कल तक आरोपों के कटघरे में सांसद रमेश बदूड़ी थे, मगर अब आरोप दानिश अली उन पर भी लगाए जा रहे हैं। बाकायदा कहा जा रहा है बीजेपी सांसदों के द्वारा कि निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री, बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, वो बयान की निंदा तो करते हैं, लेकिन दानिश अली पर ही बड़े आरोप लगा देते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि अदालत में बदूड़ी पे कोई केस नहीं हो सकता। रमेश बदूड़ी के खिलाफ अदालत इसलिए संज्ञान नहीं ले सकती क्योंकि बयान संसद के भीतर दिया गया और विशेष अधिकार का कवच एक सांसद के पास होता है। संसद में जो बयान दिया जाता है, कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेता। यानी आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, मगर इन आरोपों के भीतर एक जिक्र और है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उदयवान, उन्होंने जो कुछ कहा देश के प्रधानमंत्री को लेकर, वो बेहद निंदनीय है, अशोभनीय है, किसी भी नजरिए से स्वीकार नहीं किया जा सकता। मगर जिक्र यह भी कि 1 साल पुराना बयान, विषय वो नहीं है, जो बोला वो गलत बोला। यानी बेलगाम जुबान है, और इस पर आखिरकार लगाम कब लगेगी? बिगड़ी जुबान कोई किसी से कम नहीं है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी जैसे ही यह जिक्र हुआ, अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने दानिश अली के घर पहुंच गए। इसको लेकर भी बीजेपी कटाक्ष कर रही है। सियासत जोरदार है, लेकिन सवाल यही कि क्या बदूड़ी पर कार्रवाई होगी? जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जुबान संभाल के पहले एक कार्यक्रम आता था। अब संसद के भीतर और बाहर जो नेता बयान देते हैं, क्या वो जुबान संभाल के देते हैं, या जो जितना भड़काऊ बोलेगा उतना ज्यादा प्रमोशन होगा? तभी तो कहा हमने, जुबान संभाल के। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान, और कुछ बयान ऐसे जिस पे बीप लगाना पड़ रहा है। सुनिए जरा, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यहां में कन्हैयालाल जी का सर्जन जुदा किया गया, ठीक है, अशोक गहलोत जी है, काम हुआ। लेकिन आज का भी अगर असम में कोई सर्जन जुदा क्या करता है, जरूर ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, लेकिन 5 मिनट में दूसरा ब्रेकिंग न्यूज भी साथ बने। हिसाब करो, हमने यहाँ आप सर्जन जुदा करो, और यहाँ में मैं हमें आपको ब्रेकिंग न्यूज दिला के दिखा दूंगा, इसलिए हम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू है, हम भी जानता है कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। ये ब्रेकिंग न्यूज बाबूलाल औरंगजेब का एक्सक्लूसिव पापा की नहीं है, हम भी जानता हूं कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। बात ठीक है, वो राज कर रहा है, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपने और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। खान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज
इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यह आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। दरअसल इन बयानों को सुनाने का मकसद यह था कि इनमें से कुछ पुराने बयान हैं और कुछ घंटे पुरानों के भी बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने सुना होगा हेमंतवा बिस्वा, वो कह रहे थे सर तन से जुदा, हमारे यहां करिए, हम बताते हैं क्या होता है। तो एक अलग सी सियासत इस वक्त सियासी फिजाओं में महसूस हो रही है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैप्टन भदौरिया साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ रतन तिवारी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैप्टन साहब, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं। चावला जी। कैप्टन साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि भदौड़ी जी का बयान आपने सुना होगा। जी सुना आपने? बिल्कुल सुना। जो माननीय सांसद जी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, कई घंटे गुजर चुके हैं उस बयान को लेकर, उनको संसद में रहने का अधिकार है? मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा, स्टेटमेंट सदन में दिया जाए, बाहर दिया जाए, गलत स्टेटमेंट कहीं भी नहीं देना चाहिए और किसी भी सम्मानी के लिए नहीं देना चाहिए। जब इसी देश में, इसी देश के प्रधानमंत्री के लिए अशब्द कहे जाते हैं तो क्या वो जाएगा? बिल्कुल निंदनीय है। वही मैं कहना। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा, आपके ये जो सांसद हैं, ये अभी छोड़ दीजिए कि वो आपके सांसद हैं, ये छोड़ दीजिए वो आपके सांसद, बस इतना सोचिए कि वो सांसद हैं। क्या ऐसे सांसद को संसद में रहने का अधिकार है? मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता देना चाहूंगा, ये दूसरे वातावरण फैला कौन रहा है, कहां से फैल रहा है, कहां से? इसको भी सोचना, ये भी सोचना पड़ेगा ना। नहीं, मैं तो जानना चाहता हूं सर, ये जो जहर फैल रहा है ये कहां से फैल रहा है, बताइए ना देश को आज। जो भी आपको बताने जा रहा हूं कि आपने देखा होगा जब कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस के दो बड़े नेता है कर्नाटक के, उन्होंने क्या कहा पूरे हिंदू धर्म को लिए, बोले हिंदू धर्म तो बहुत गंदी है, और उसमें पूरी कांग्रेस जब तक बनी बैठी थी कोई जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा कि आपने इस तरह के शब्द क्यों निकाले हैं, और उनको ना दिया ना उस पर। यानी आप ये कह रहे हैं जो सड़क पर भाषा बोली जाती है वही संसद के भीतर बोली जाती है, राइट? भाषा तो कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे सदन हो या सड़क हो। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं सर। तो आपसे मैंने तीसरी बार पूछ रहा हूं सर, क्या ऐसे सांसद को संसद में रहने का अधिकार है? बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि उनका जैसे ही उनका वक्तव्य आया है, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने उससे संज्ञान लिया है और उनसे कारण बताओ नोटिस भी उनके लिए जारी हो चुका है। कारण बताओ नोटिस। और वहीं पर खड़े होकर हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने, आप एक नेता हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली राजनाथ जी ने, खंडन किया उन्होंने तुरंत। अगर जिस वक्त वो भदौड़ी साहब बोल रहे थे तभी रोक देते तो बहुत अच्छी बात थी, उससे भी अच्छी बात होती। वही मैं आपको बता रहा हूं। भदौरिया साहब, ये हाथ में जल दीजिए ना, आप लोग तो गंगा जल है, और जल लेकर बोलिए कि क्या संसद में रहने का अधिकार है ऐसे सांसद को? नहीं, रहने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, राहुल गांधी को भी नहीं है, जो देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि 6 महीने बाद जो है लोग इनको डंडे मारेंगे। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों डील करेंगे, तो क्या उन्हें देश में रहने का अधिकार है? क्या है उनको अधिकार?
कि आप देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द यूज करेंगे? वो देश का एक आप सम्मानित तीसरी पद है। बार मेरे सवाल को घुमा गए। क्या भदौड़ी जी ने हेट स्पीच दी कि नहीं? नहीं, उन्होंने जो कहा है उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने खेद व्यक्त कर दिया है। अच्छा सर, मैं सवाल उल्टा कर देता हूं, भदौरिया साहब, मेरी आदत है, मैं एक ही सवाल को बार बार पकड़ता हूं, है ना? मेरी सुई एक ही जगह पर अटक जाती है और पूरे 1 घंटे तक वो सुई वहीं पर अटकी रहती है। भदौड़ी साहब का जिक्र किया जा रहा है, सोचिए, इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा क्या 360 डिग्री उल्टा कर देता हूं मैं। अगर किसी मुस्लिम सांसद ने किसी हिंदू सांसद को यही बयान दिया होता तो ये तो दिए गए, ये कोई नया नहीं है, इस तरह के रोज दिए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तक मुस्लिम नहीं, अगर सांसदों यही बात संसद के भीतर किसी मुस्लिम सांसद ने हिंदू सांसद को कही होती तो? अरे आप चावला जी, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना सर। कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, उनने तो यह कहा था कि मोदी जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए इनकी में आकर से था। ये सब कांग्रेस के बड़े नेता के थे, आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। हाँ, तो यहाँ इनके हाथ मर्यादा कहाँ है? तो आपके यहाँ प्रमोशन नहीं होता भड़काऊ बयान देने पर? हमारे यहाँ अगर कहा है, आज मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, अगर भदौड़ी जी ने कहा है तो उसका एक्शन लिया गया है, आप पूछिए ना। अच्छा, ये नोटिस, हाँ, कारण बताओ, नोटिस जारी किया तो एक्शन हो गया सर। और हमारे सबसे बड़े नेता है राजनाथ सिंह जी, को छोटे नेता नहीं है। ठीक सर, उन्होंने एक व्यक्त ठीक किया है। ठीक, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन रतन तिवारी जी, बात तो भदौरिया जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दो गाली और हम बजाय ताली। आपके नेता जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उम्मीद करता हूं आपने भी बयान सुना होगा, सुना कि नहीं? रतन जी, देखिए चावला साहब, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया जी। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे आप चर्चा करवा रहे हैं, लेकिन आपके लगातार कई बार सवाल पूछने पर भदौरिया साहब ने जवाब नहीं दिया, गोल गोल घुमाते रहे। अगर ये कह देते आपके चैनल पे कि ऐसे सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी अभद्र टिप्पणी करने के ऊपर उन्हें धक्के मार के सदन से बाहर फेंक देना चाहिए था, वो ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा बोल देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी इनको धक्का मार के बाहर निकाल देती। देखिए, लगातार लोकतंत्र की हम रक्षा कर रहे हैं, और आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ चोर को चोर बोल दिया था, उनकी सदस्यता चली गई। और आपने देखा कि लोकतंत्र के मंदिर में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लेकर जो कहा, वो सुना आपने? मैं तो सुन रहा हूं, लेकिन ये शुरुआत तो खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी पार्टी में रहने का अधिकार है। बिल्कुल, अगर संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति, या हमारी पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर उस संवैधानिक पद पे बैठा है, उसकी गरिमा को ध्यान में रखकर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे तो आप ताली बजाएंगे? नहीं, ताली बजाएंगे। तो फिर उनको कैसे अधिकार है? अगर भदौड़ी साहब को संसद में रहने का अधिकार नहीं है, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को पद पर रहने का कैसे अधिकार है? चावला जी, मैं वही तो कर रहा हूँ, शुरुआत तो खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मनमोहन सिंह को गाली नहीं, तिवारी जी रुकिए, यहाँ नपना सबके लिए बराबर है, मैं नपना बराबर रखता हूं। नहीं, मेरी मैं आदत वही है। तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने हाँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा कह दिया, राहुल गांधी जी को सद्दाम हुसैन कह दिया, जर्सी गाय का बछड़ा कह दिया, और ऐसे अनेक शब्दों खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उच्चारण करते हैं, तो उनके सांसद, उनके नेता तो करेंगे ही। मौत का सौदागर, मोदी नीच किस्म के, भस्मासुर। एक मिनट सर, भस्मासुर, ये मणिशंकर जी है ना पार्टी में अभी? मैं तो निकाला तो नहीं ना उनको? बिल्कुल है, मैं तो वही कह रहा हूँ। हाँ सर, वही आप कह रहे हो कि इन्होंने क्यों नहीं, तो आपने कौन सी नजीर पेश की? जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। अच्छा, तो फिर एक काम करिए, जब भी मणिशंकर जी कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ा शुभ होता है।
भदौरिया जी तो उस दिन कहते हैं कि 10 लड्डू के पैकेट मंगवाओ और सबको बांट दो, क्योंकि जहां मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोला वहां समझिए कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। तो अभी तो शुभ संकेत शुरू हो गया है कि रमेश हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं सर, उदयभान बोले तो अच्छा, मणिशंकर बोले तो अच्छा, दिग्विजय सिंह बोले तो अच्छा, बस पीएम को गाली दो तो प्रमोशन मिलेगा। देखिए चावला साहब, कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम बताइए जिन्होंने गलत शब्दों का उच्चारण किया हो, जिनका प्रमोशन हुआ हो। सर मैंने तो पढ़ा है, मणिशंकर अय्यर कहां है बताइए ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि कहाँ है वो, उनका प्रमोशन कहाँ हुआ है। अच्छा, प्रमोशन नहीं हुआ। स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी जी को कोसती चली आई, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी, सरकार कैप्टन भदौरिया रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। 12वीं फेल होने के बावजूद कैप्टन भदौरिया, यहां तो मैं कह रहा हूं कुआं एक ही है, सब उसी जगह से पानी पी रहे हैं और उसी कुएं में भांग गिरी हुई है, पानी वहीं से पी रहे हैं सब, कम कोई नहीं है। चावला जी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, बहुत ही अनुशासन में रह के बात करता है। मगर बार बार आप उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर का प्रतिनिधित्व होता है। राहुल गांधी ने जिस तरह देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा, इनके हरियाणा के अध्यक्ष ने कहा, कर्नाटक के बहुत बड़े नेता ने कहा, तो इनके हाथ होड़ लगी है कि प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा गाली कौन दे सकता है। आज हमारे यहाँ ने सदन में कुछ कहा है तो उससे एक्शन हुआ है, तुरंत ही उनसे कारण को नोटिस चली जारी हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है, राजनाथ सिंह जी ने सदन में ही भदौरिया साहब, कारण बताओ नोटिस, तो खैर अभी रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, रतन जी का ऑडियो। 2 सेकंड जी। मैं चावला जी यही जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो अगर ऐसा कहा गया है तो कारण बताओ नोटिस जारी हो गया, और एक बहुत बड़े नेता ने जो आज देश का रक्षा मंत्री है उसने खेद व्यक्त कर दिया। इनके यहाँ बार बार हेट स्पीच देने के बाद जी, फिर मैं कब खेद व्यक्त किया गया, किसने किया, एक बार बता दो। तिवारी जी जल्दी से। देखिए ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ सरकार से सवाल पूछ रहे थे। आम आदमी पार्टी के 2-3 सांसदों को निलंबित कर दिया, वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी जी की सदस्यता इसलिए चली जाती है कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सरकार से सवाल पूछने पे माइक बंद कर दिया जाता है और ज्यादा सवाल पूछेंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये तो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। सरकार से जवाब कौन पूछेगा? क्या सरकार से जवाब सरकार पूछेगी, सरकार से जवाब विपक्ष पूछेगा? विपक्ष को सम्मान देने का पिछले 9 सालों से इन्होंने काम किया ही नहीं। जब आज जनता की वकालत हम लोग कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अडानी का नाम ले लो, इनको दर्द होने लगता है। इनसे पूछ लो कि हर नहीं, आप भदौरिया साहब के सवाल को घुमा गए। 1 मिनट, आप भदौरिया साहब के सवाल को घुमा गए। 1 मिनट, मैं एक बात रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूं कि यहां तो कम कोई नहीं है ना सर, ये तो तय है। वो कह रहे हैं कि आप दोगे बयान तो हम तो खामोश बैठेंगे नहीं, जैसे कि अभी भदौरिया साहब ने बोला। तो फिर ये मान ले कि ये असंसदीय अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ संसदीय ही है। ये सही बात है। ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का हाँ। सीधा प्रसारण टीवी पे होता है ना? अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये जो प्रसारण है, इनको जैसे फिल्मों का सर्टिफिकेट दिया जाता है A+, 18 साल से कम के नीचे के लोग इसको ना देखें, वार्निंग साइन आएगा कि इसमें अपशब्दों का प्रयोग हो सकता है, इसमें गंदे इशारे का प्रयोग हो सकता है। माएं अपने बच्चों को कहेंगी बेटा सब कुछ करो, टीवी डिबेट मत देखना क्योंकि वहां पे गाली गलौज होगा, संसदीय बहस मत देखना क्योंकि वहां पे गाली गलौज होगा। क्या ये आदर्श हम देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? आपकी टीवी डिबेट रात भर चल सकती है कि उन्होंने ये कहा था और उन्होंने ये कहा था, कोई कम किसी से नहीं है। सवाल यहाँ ये है संसदीय मर्यादा को स्थापित करने का। नया हाउस खुला है, पुराना हटा है, पुराने को अब आपने संविधान भवन बोल दिया।
कम से कम नए हाउस में तो मर्यादा की शुरुआत एक नए ढंग से हुई तो होती। ये डिस्क्लेमर जो है ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लिए लगेगा या फिर दिल्ली विधानसभा के लिए भी? नहीं, सुन लीजिए नहीं, बता दीजिए, वो भी क्लियर कर दीजिए। मैंने जहां क्या पर ये कहा, बोला काम जाता है कोई कि नहीं चौथी फेल प्रधानमंत्री, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो मिनट, क्या यह एक डिबेट मुख्यमंत्री को करेंगे। ये शब्द शोभा देते हैं, ये सम्मानित हैं या संसदीय है? मैंने एंकर महोदय आपसे क्या कहा, रात भर चल सकता है ये, फिर मैं भी आ जाऊंगा दीदी ओ दीदी पे। जी, हरि अनंत हरि कथा, जी, जिसका कोई अंत नहीं है। अब सुने, आप लोगों ने यही बना दिया। अब एक मिनट सुन ले। मुझे रमेश बिधूड़ी की लैंग्वेज पे जो आपत्ति है, हाँ। वो तो सबको है सर। मैं एक अधिवक्ता भी हूं जी। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ हम्म कि कल सदन में पुराने कानून मंत्री और डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट रविशंकर जी और हर्षवर्धन जी भाजपा में है, लेकिन हम लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। एक जेंटलमैन की इमेज है उनकी। सर, जिस तरह से वो इन शब्दों पे ठाका लगा रहे थे ना, हाँ। असली शर्मिंदगी तो वहां हुई कि जिनसे उम्मीद है कैप्टन मर्यादा साहब का रिएक्ट करना पालन चाह रहे हैं, करवाने डॉक्टर की, धनोज आपके पास वो हंस रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमें दुख इस बात का हुआ क्योंकि बदूड़ी साहब की भाषा से हम लोग वाकिफ हैं, जैसा वो समझा रहे हैं। कह रहे दुख इस बात का हुआ कि हर्षवर्धन जी हंस रहे थे। वो कह रहे पीड़ा इस बात की ज्यादा हुई, लेकिन बदूड़ी जी ने तो कहा वो कहते रहते हैं। रमेश जी शायद ये भूल गए कि अभी केजरीवाल जी ने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया था और उसमें किस तरह की भाषा यूज करी थी, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो शायद ये भी याद कर लेते तो उन्हें अपने आप जवाब मिल जाता। नहीं, विधानसभा वाला तो मैंने याद दिलाया रमेश जी को। वो कह रहे कि हाँ ऐसा होता है, वहां संसदीय है। विधानसभा में एक मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री को कोसे तो वो संसदीय है, लेकिन बदूड़ी साहब अगर बोल रहे हैं तो वो असंसदीय ही है, लेकिन अपने नेताओं के लिए संसदीय है। एक डिस्क्लेमर यहाँ बदौरिया साहब, आपको ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। एंकर महोदय प्लीज ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा आपको कि हमारे मुख्यमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। आप इसको इम्प्यूट कर रहे हैं, ये इम्प्यूटेड क्वेश्चन है। ये रमेश जी बहुत बुरा लग जाएगा आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। रमेश जी, सर ये डिस्क्लेमर आप लीजिए। रमेश जी रुक जाइए ना, फिर रुक जाइए ना सर। आप जिस राजा की कहानी सुनाते हैं वो राजा कौन है, और 2013 से पहले जिस रानी की कहानी सुनाते थे वो कहाँ गई कहानी, या भूल गए वो कहानी? सर ऐसा है, चावला जी किसी का भी नाम नहीं किया। तो सर ये रमेश जी मेरे साथ ये चीज मत करिए सर। चावला जी 2 सेकंड लेंगे आपसे जी। जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा है कि मोदी जी जो है चौथी फेल है और उसका संज्ञान वहां की यूनिवर्सिटी ने लिया है और उन्हें सम्मान आ चुका है, वहां से कोर्ट में जाना पड़ेगा। और केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर था और चाहता तो बहुत पैसा कमा सकता था, मगर मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया कि मैं देश में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं अब आगे इससे बात नहीं करना चाहूंगा, इसमें बहुत डिबेट हो गई। अगर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा और जानना चाहेगा, केजरीवाल जी आप कौन से सन में और कहां पर कमिश्नर थे, आप जनता को बताएं, और नहीं बताएंगे तो आप जैसे हर बात झूठ बोलते हैं, ये भी आपने झूठ बोली है। कौन से सन में और कहां पर इनकम टैक्स कमिश्नर थे? आप सिर्फ एक कर्मचारी के कोई कैप्टन साहब आज ये विषय नहीं है ना, कहाँ कमिश्नर थे, कहाँ कार्यरत थे। एक मिनट सर, आज ये विषय नहीं है ना। आपने पूरी बात ही घुमा दी। रमेश जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर डॉक्टर धनोज पूरा वक्त आपको दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नया सदन है, हाँ। नई परंपराएं स्थापित कर आ गई। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये सच राजनाथ सिंह जी ने खेल किया, लेकिन उसके बाद भाजपा ने इसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। अभी मैं उसी पे भी आऊंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, राजनीतिक रंग ना राजनीतिक रंग दिखाऊंगा। एक मिनट रुके ना, डॉक्टर धनोज को भी कार्यक्रम मिला। डॉक्टर धनोज मैं माफी चाहूंगा, देरी से आया आपके पास, लेकिन यह विषय बड़ा गंभीर है। मैं तो सिर्फ यही दिखाना चाह रहा था, यहां पर कम कोई नहीं है। विषय सिर्फ एक बदूड़ी साहब का है या नहीं, यह जनता तय कर ले, क्योंकि बदूड़ी साहब एक उदाहरण है। हां, यह जरूर है कि ऐसा कारनामा देश के संसद के इतिहास में पहली बार हुआ। रमेश बदूड़ी साहब। डॉक्टर धनोज, कहां जा रही है देश की सियासत? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दों पर आपने, हम लोग भी संसदीय पर कई बार आपके साथ बैठा, लेकिन मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। सब मित्रों को मैंने सुना और बहुत ही उम्मीद करता हूं आग्रह साथियों हमें सुने। जी।
गम बहुत है खुलासा कौन करे, ध्यान दीजिएगा। गम बहुत है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूं यूं ही अब तमाशा कौन करे, मालूम है हर सवाल का जवाब, मालूम है हर सवाल का जवाब, फिर भी जिज्ञासा कौन करे। टिट फॉर टेट एक इंग्लिश में है। आज ये लोग, मैं सुन रहा हूं, आपको पता है मैं आज पूरा डिटेल निकाला कि अमर्यादित भाषा किसने शुरू किया, कब शुरू किया, लेकिन उससे अलग हटके दो बात मैं जरूर कहूंगा। हाँ। कि रमेश सिंह बिदूरी जाट है और दानिश अली जी अल्पसंख्यक है। मैं मुस्लिम नहीं कह सकता, अल्पसंख्यक है। जाटों के यहाँ लैंग्वेज जो होता है उनके नहीं, ये जुबान जाट में और होता- गुजर वाली बात कहां से ले आए? नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये जरूरी नहीं है। अगर राजनीति की बात करेंगे, देश के सर्वे सर्वा, आपको पता है दानिश अली ने एक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ के क्या कहा था, आपको मालूम है? आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते दानिश अली ने क्या बोला था। अब तब ये तमाम लोग चुप थे। आज मैंने भी वो देखा सुना, आज जो आप डिबेट कर रहे हैं ये आपका धर्म है, लेकिन ये जरूरी है जानना कि एक नेता और एक कार्यकर्ता के बीच संबंध क्या होता है। जब आप एक देश के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकर्ता के सामने, जो कि एक सांसद भी है, आप उंगली करेंगे तो आपको अंगूठा जरूर करेगा वो, और इसमें कोई ऐतराज नहीं है मुझे से लोगों को। अच्छा, ऐतराज नहीं है आपको? बदूरी साहब ने बहुत अच्छा कहा। मैंने क्या कहा आपको? हाँ। मैं मर्यादा में रहता हूं हमेशा, लेकिन नहीं तो वो भी मर्यादा मानते हैं ना आप? जी नहीं, जब वो बोल रहे थे हाँ। आपको ध्यान देना चाहिए जी। आप फुटेज मंगवा लीजिए, देखिए एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने क्या तंज कसा, क्या उन्होंने क्या कहा, वो भी भाषा मर्यादित था। क्या आप किसी को उकसाओगे तो आपको वही फल मिलेगा। और योद्धा, चलिए मैं आपको उकसाता हूं डॉक्टर धनोज, मैं आपको उकसाता हूं, गाली दो। तो मेरी बात छोड़िए ना गाली दो, आप कह रहे हो ना उकसाइए ना, मैं उकसा रहा हूं आपको, आप दो गाली तिलक को। मैं आपको गाली क्यों दूंगा जनाब? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, आप मुझे गाली क्यों दोगे? मैं तो आपको उकसा रहा हूं। मैं आपको क्या कहा, बात हो रही संसद की मर्यादा की, मर्यादा तोड़ा किसने? किसने? मैं तो आपको वही बोल रहा, किसने? नहीं, आपने कैसे तय कर दिया? मैंने, आप देख लीजिए फुटेज मंगा के। नहीं तो आप बताइए ना, कोई तो आधार होगा। मैं आपको उकसा रहा हूं, आप मुझे गाली दो ना फिर। आप हमको सुनिए, हम आप प्रतिनिधि नहीं है ना। अच्छा, आप भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार हूं। हाँ। आपको भी संवेदनशीलता है, मेरे भी संवेदनशीलता। हम लोग सत्य असत्य के बीच का एक सिपाही है। हम लोग का कर्तव्य क्या है? हाँ। कि देश आज इंडिया वाच को भी देख रहा, हाँ। सुन रहा है। अगर हम यह कह देंगे कि रमेश सिंह बिदूरी ने गाली दिया तो वो गालीबाज हुआ, वो लोग उसको यह कहेगा कि वो गाली देने वाले लोग हैं। लेकिन आप उनके पहले का तो देखिए क्या कि वो क्या कह रहे। वो एक मांग उठाया, हाँ। और वहां वो टोका टोकी कर दिया, तब ने उनको कहा उन्होंने। तो अच्छा, ये पहली बार टोका टोकी हो रही थी सदन में? पहले उनको आग्रह किया कि चुप हो जाइए। अच्छा, पहले उनको आग्रह कहा। रतन तिवारी जी रिएक्ट करना चाह रहे, रतन तिवारी, फिर रमेश जी आपके पास। बोलने तो दीजिए मुझे। एक हमारे मित्र हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। बोल रहे हैं कि ये उनको लोग रोक रहे थे, करेंगे, इसलिए गरिया रहे बोलने हैं। इनको ये बोलने तो मालूम दीजिए। होना चाहिए, इनको ये अरे मालूम भाई होना साहब, बोलने तो चाहिए दीजिए। कि आ रहा हूं डॉक्टर धनोज, एक दानिश मिनट, अली, वो रिएक्ट करना चाह रहे थे। दानिश अली जी इसरो की बात कर रहे थे, चंद्रयान की बात कर रहे थे, उन्होंने देश की मुद्दों की बात कर रहे थे, वो मुद्दा जिसको पूरा विश्व देख रहा था। और रमेश बिधूरी जी उन्हें कहते हैं उग्रवादी, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला, और ये भी कहते हैं तू बाहर निकल, मैं तुझे देख लूंगा। क्या करेगा वो कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है बताइए? ये कौन सी भाषा है? आप गोली मार देंगे सदन के अंदर, अगर आपको कोई टोकेगा तो उसको गोली मार देंगे। ये कौन सी लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग? उसका आप देखिए, कौन सी लोकतंत्र की बात करते हैं? वीडियो, ये कौन सी लोकतंत्र की बात है कि अगर आपको कोई टोक देगा उसे गोली मार देंगे? आप मर्यादा का आप उसे गोली मार देंगे? 24 अक्टूबर रोड में। तीरथ जी, यह पूरी तरीके से इसका भेद करना चाहिए, और लोकसभा स्पीकर साहब को इसको अपने संज्ञान में लेके ऐसे सांसद को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। उसके सामने
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और अगर अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये बहुत भयानक रूप करना चाहिए। आखिर देश करेगा। के प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने डॉक्टर लड़ाई में धनोज। लड़ के भूखा प्यासा वोट देकर डॉक्टर उनको धनोज। प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर धनोज, और उनका एक मिनट उन्होंने एक मिनट करेंगे। डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, जी अभी मैंने पता क्या किया? मुझे नहीं मालूम आपने क्या किया, बताइए ना। मैंने मैं आपके आपको सवाल का जवाब रतन जी दूंगा। से उकसवाया, आपने तो गाली नहीं दी। ओ नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए। इनसे कौन मैं एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा, राहुल गांधी। नहीं आपने कहा था ना ये उकसावे में आए तो एक्शन का रिएक्शन हो गया। अभी मैंने आपके सामने उकसवा दिया आपको, आपने तो गाली नहीं दी। मैंने क्या कहा? मैं इनको गाली नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा ना, सुनिए ना, मैंने क्या कहा? क्या? एक बात को ध्यान रखिए, क्या? आप पत्रकार में पत्रकार हूं। हाँ हमारा एक धर्म है देह जी, कि जनता सरकार के बीच की हाँ। जो कमियां उसको दूर करना, किसी हाँ। का मालिक बनना नहीं। नंबर बिल्कुल। 1, जब देश के लोग वोट नहीं ये बात मुझे मत समझाइए। पहली बात, रुकिए डॉक्टर धनोज, मैं क्लियर कर दूंगा आपको। मैं धर्म के आधार पे डिबेट करता नहीं हूं, पहली बात। धर्म ठीक। की बात ही नहीं है ना मैं ये आपको झूठी क्लियर की कर बात देता है। हूं। और मेरा ये और मानना क्या है शाला जी? पत्रिका अगर रुकिए ना सर, आपने अगर ये बात कह दी तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको, ताकि ये बात चैप्टर की नहीं क्लोज हो जाए। झूठी की बात एक मिनट डॉक्टर झूठी। धनोज, एक मिनट प्लीज, What is लेट मी झूठी? कंप्लीट। एक सेकंड। जब हम पत्रकारिता धर्म को नहीं बचा सकते तो हम किसी और धर्म के रक्षक हो भी नहीं सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं तो यहाँ पत्रकार, मैं आपको हाँ, वही तो बता बस रहा हूं। मैं यही आपको समझा रहा हूं, मैं धर्म के आधार पर डिबेट करता नहीं हूं, ये आप जानते हैं। यहाँ अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं रमेश जी के पास जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मर्यादा हाँ। और मर्यादित। आप ही के साथ जब संसद में लाया गया था, हाँ। आपको याद होगा ना जी। कि मर्यादा में कैसे कौन कौन शब्द को मर्यादित घोषित किया गया था। तब भी मैंने आपके साथ डिबेट किया था, तब भी मैं अक्षरश सत्य बोला था, आज भी अक्षरश सत्य बोल रहा नहीं, भदौड़ी साहब के बयान को आप जायज मानते हो? मैं दानिश जी को भी गलत मानता हूं और मैं रमेश भदौड़ी को भी गलत मानता हूं। ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, लॉजिक है उनकी बात का कि नहीं, वो कह रहे हैं उकसाया तभी ये सब हुआ। फिर आ रहा हूं कैप्टन साहब आपके पास। देखिए ऐसा है कि बात उकसाने या नहीं उकसाने की उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जो विधुड़ी साहब ने कहा, उनपे पहले तो धर्मगत हमले किए, और ये मतलब जिन शब्दों का उपयोग किया, मैं सही बताऊं वो मैंने एकदम सदन में आज शुरू हो गए। है। एक नहीं, दूसरी बात डिबेट कर रहे हैं और जो आप उन्होंने शुरू कहा हो गया। बाहर निकल मैं क्या देख लॉजिक लूंगा, दे रहे हैं आप? बाहर निकल क्या मैं देख लॉजिक लूंगा, दे रहे हैं आप? ये जो बाहर निकल मैं देख लूंगा वाली भाषा है, और दानिश जी को टारगेट कर ये ये बिल्कुल ऐसी भाषा है जैसे तो आप एक यूनिवर्सिटी भाषा- में दो छात्र आप आपस में एक एक्ट पे दूसरे को जाइए, धमकी एक्ट पे। देते हैं। आप तो एक्ट हम पे जाइए। एक सांसद क्या के रूप रमेश भदौड़ी में शुरू हो गए? कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन सा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं? सवाल ये है आपके नेता कौन सा कि आदर्श हम प्रस्तुत कर रहे हैं? कौन से आदर्श आप उनका की लैंग्वेज सुनिए बात आप। करना चाहते हैं? नहीं, कौन सा आदर्श प्रस्तुत उसके कर रहे हैं आपके बाद- नेता? अरे आपके मिस्टर नेता खुल धनोज, के बोल सकते हैं? शांति से बैठे रहो। आपके नेता खुल के बोल सकते यहाँ हैं? बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठने का आज नहीं है। सनातन धर्म को गाली दिया जा रहा है। तुमको मैं एक आपके टीवी नेता चैनल में में दम है समझा चुका बोलने का, हिंदुओं का सारा वोट में। लेते हैं वहाँ लेकिन बोलती आपके बंद हो गई नेता थी ने स्टूडियो के भीतर। विधानसभा में क्या बोला, क्या बकवास किए चले जा रहे विधानसभा हो? में बोला बीच में इंटरफियर मत करो। फांसी दे दो। अरे तुम्हारी बात मैंने शांति ये सुनी ना। करना चाहिए। कमाल शांति बात सुनी है। तुम्हारी बात। दोहरे मापदंड मत रखिए। तिलक जी बताइए, क्या ये राजनीतिक विश्लेषक होने लायक है? डॉक्टर ये धनोज, जो आदमी दोनों तरफ की बात नहीं सुन सकता, मुझे बताइए ना। क्या वो राजनीतिक आप विश्लेषक उनका होने लायक है? बताइए। डॉक्टर धनोज क्या एक मिनट, बताइए? एक मिनट डॉक्टर धनोज प्लीज, एक मिनट। रमेश जी अपनी बात पूरी करिए, आप कभी आपा नहीं खोते इस तरह से, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, कैप्टन साहब के ऐसा पास। है, देखिए ऐसा है कि विधुड़ी साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हाँ। वो भारतीय संसद में पहली बार आए हैं। ये बहुत ही ज्यादा लज्जाजनक भी है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वो किसी भी पार्टी के सांसद होते तो उनकी बात को जायज थोड़ी कराया जा सकता है। और तभी राजनाथ जी ने आकर के बाद में खेद व्यक्त भी किया है। हम इस पर बात करना चाहते हैं कि क्या इस तरह से मर्यादा भंग करने पर आपका जो मूल सवाल है, उनको सदन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आपका मूल सवाल यही है। अब आप देखें, हमारी पार्टी के दो सांसद, स्पेशली मैं संजय भाई की बात करना चाहूंगा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछे मणिपुर के ऊपर, जिनका उत्तर नहीं मिल रहा था, और उन्हें पिछले सदन से लेकर के इस सदन तक निलंबित रखा गया है। ठीक,
आपका उनका सवाल आ नाम गया? पुकारा गया, जिसको रमेश कहते हैं नेम कॉलिंग। हाँ, क्या वही काम लोकसभा में नहीं हो सकता था? 4 दिन का सदन है, क्या उनका निलंबन भी नहीं हो सकता था? ठीक, जल्दी से डॉक्टर धनोज, फिर कैप्टन साहब के पास आ रहा हूं। जल्दी से डॉक्टर नहीं है। को देखिए, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ, रमेश भाई को मालूम हो ना, संजय सिंह कहाँ के सांसद हैं? संजय सिंह कहाँ के सांसद हैं? दिल्ली के राज्यसभा सांसद, दिल्ली के सांसद है ना? दिल्ली उनको के दिल्ली का, आपको पहले पता राज्यसभा सदस्य क्या होता है? आपको यहाँ हाँ। पता भी अपने नेता का विषय में, आप उनको थोड़ा सा लहजा सिखाते हैं। संजय क्या- सिंह को क्या? बोलते हैं प्रवक्ता होने के नाते कि भाई साहब अब दिल्ली के राज्यसभा सदस्य हो, हाँ, दिल्ली तो? में देखो, आप दिल्ली देखो, दिल्ली आपको संभालो। यही पता डॉक्टर है। धनोज। दिल्ली राज्यसभा, रतन जी का ऑडियो, कहीं रतन जी का जाती ऑडियो। है। लोगों को सलाह हे बांटते हो। भगवान, तब आपको अरे समझ भाई नहीं साहब, आता। राज्यसभा को प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कहते हैं। डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, तब वो समझ नहीं जाता पाते। है, डॉक्टर धनोज, देश की बात करता इसलिए है। मैंने कहा, डॉक्टर धनोज, सवाल का जवाब अगर डॉक्टर धनोज, वो देश का सदन है भैया, प्रदेश से भेजा जाता है, वो देश की वकालत करता है। डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी असम से राज्यसभा गए थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। एक मिनट डॉक्टर धनोज, स्टेट के उस स्टेट के लिए बोलिए। डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, एक मिनट डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, डॉक्टर धनोज, विधानसभाओं में दूसरे राज्यों को लेकर भी प्रस्ताव पास होते हैं, विधानसभा में होते हैं ना? आप पहले बोलिए ना, मैं जवाब दूंगा। नहीं तो ये लॉजिक नहीं कि आज दिल्ली से आते तो दिल्ली के बारे में ही बोलोगे, कैसे लॉजिक दे रहे हो डॉक्टर धनोज? एक मिनट प्लीज, क्या ऐसा मत बोलो डॉक्टर धनोज प्लीज। सर, रूल इज रूल। कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये रूल, ये कौन सा रूल है? कोई जानकारी नहीं। तो डॉक्टर धनोज, आप बिहार से आते तो बिहार के बारे में ही बोलोगे फिर? जनता पार्टी कैसे लॉजिक दे रहे हो आप? मेरी बात, मैं विधायक पूरे विश्व का, बिहार का, हाँ ना, ये लॉजिक नहीं प्लीज ना ऑडियो, ऑडियो। ये मैं जो विषय लेकर आया डॉक्टर धनोज, रमेश मोहन श्रीवास्तव और रतन जी, उसी का निचोड़ लेकर आ रहा हूं आप कैप्टन साहब आपके पास। और अब मैं उम्मीद करूंगा सब कैप्टन साहब को सुनेंगे। कैप्टन साहब, पूरे देश में रमेश बदूड़ी के बयान को लेकर चर्चा है। मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स पढ़ता हूं, आपके बड़े नेताओं के, सांसदों के। सबसे पहले निशिकांत दुबे के ट्वीट ने हैरान कर दिया। जानते क्यों सर? मैं पढ़ता हूं निशिकांत दुबे का ट्वीट। निशिकांत दुबे के ट्वीट का हम जिक्र करें तो यह ट्वीट आपके सामने है। वो कह रहे हैं कि रमेश बदूड़ी जी के लोकसभा में दिए गए बयान को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं कह सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन लोकसभा स्पीकर जी को सांसद दानिश अली, म्यूजिक कम कर दीजिए, दानिश अली के भी अमर्यादित शब्दों आचरण की जांच करनी चाहिए। अब सुनिए आगे क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी। लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। मैं पिछले 15 साल से संसद में हूं। लोकसभा के खुलने से लेकर बंद होने तक सबसे ज्यादा समय तक मैं सदन में रहता हूं। ऐसा दिन देखने को मिलेगा कभी सोचा नहीं था। अब मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। दरअसल एक फोटो भी उन्होंने टैग की थी जिसमें राहुल गांधी के साथ दानिश अली जो मुलाकात कर रहे हैं, दानिश अली के घर गए, वो फोटो जो है बकायदा इसके नीचे टैग की गई थी। ये वाली तस्वीर, इस तस्वीर में मुख्तार अब्बास नकवी का आप ये ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट के अंदर एक ट्वीट और है। ये देखिए, ये वाला ट्वीट कह रहे हैं कि घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान घमंडिया घराने का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। ये अब मैं कैप्टन साहब को स्क्रीन पर लाऊंगा। कैप्टन साहब, आपके नेता कह रहे हैं दानिश अली गुनहगार हैं, मतलब दानिश अली गुनहगार हैं कैप्टन साहब? तिलक जी, हाँ, आपने ही ट्विटर हमारे निशिकांत दुबे का पढ़ के सुनाया। हाँ, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल जायज नहीं मानते, हाँ, चाहे वो बदूरी ने कहा हो या कांग्रेस ने कहा हो, उन्होंने दोनों के लिए सब दे और आपने ही पढ़ के सुनाया। अब सबसे बड़ी बात है, अगर
बिदुड़ी ने कुछ कहा है तो उसके ऊपर रिएक्शन हो चुका है, केस व्यक्त किया जा चुका है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दानिश अली को दोषित करने के लिए आपके नेता जुट गए हैं, इस तरह के बयान। नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि एक कभी भी आप एक चीज की दुकान पे चलेंगे, मतलब दानिश अली उकसा रहे थे, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है। अच्छा, अगर बिदुड़ी ने कहा है तो जरूर उन्हें उकसाया गया होगा। अच्छा, तो बिदुड़ी जी ने पहली बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। नहीं, उत्तर से प्रति उत्तर में कुछ शब्द निकलते हैं, हाँ, मगर फिर भी हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, 20 नेताओं ने एक्शन लिया और उसको जारी नहीं। सर कारण बताओ, नोटिस तो आपने कई नेताओं को जारी किए, उनका प्रमोशन हुआ, उनका नाम भी मैं पढ़ दूंगा, लेकिन एक बात, ये जो बात नकवी जी कह रहे हैं, मतलब एक मुस्लिम चेहरे, आपकी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक नकवी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा। आपको लगता है कांग्रेस में शामिल होने के लिए सब कुछ हो रहा ड्रामा? अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। हाँ, कि जेएनयू में एक बार एक पूरा गैंग था वहां, और वहां पर उन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी करी थी कि भारत तेरे टुकड़े होने, और कन्हैया कुमार उसमें मुक्त था, कुछ और भी चेहरे थे, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद समय व्यतीत होगा। उसकी चार्जशीट शायद दाखिल नहीं हुई अभी तक। सुने, राहुल वो हो रहा हो, मगर दुनिया ने देखा है, सुना है। अच्छा ठीक, अभी विषय भटक जाएगा, नहीं तो उसी पर चर्चा कर लेते। कैप्टन साहब बात पूरी करिए। राहुल गांधी वहां भी पहुंचे थे, केजरीवाल वहां भी पहुंचे थे, हाँ, और सपोर्ट जाके कन्हैया कुमार को ही किया था। इसी तरह से आज जिस तरह से दानिश के घर पर जो राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को तो ऐसी कंट्रोवर्सी चाहिए कि कौन जो है ना बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, कौन प्रधानमंत्री को आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी को जो गालियां देगा, केजरीवाल भी आज उसकी राज्य में। नहीं, गाली तो दानिश को पड़ी ना, सांसद को पड़ी, वो उनके घर गए। दानिश के आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपसे कहने की और बड़े खोजी पत्रकार हैं, आप ये नहीं कि कोई मामूली पत्रकार है, आप एक बात भी खाल निकाल लेते हैं अगर कोई बोलता है। तो आप देखिए कि दानिश कितने अच्छे हैं बोलने वाले में। रही बात अभी जैसे नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप ही के सांसद ये पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि घंटों में ही गुरु घंटालिया का घटिया घमासान, मतलब ये कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल, आप देखिए ना कि इधर सदन में हंगामा हुआ और जब वो मिलने पहुंच गए, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनकी पार्टी के सांसद तो नहीं है। अच्छा, ये मतलब ये स्क्रिप्टेड था, और इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से आप ही की बात मान लूं, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब ना आप ही की बात मान लूं, इसी स्क्रिप्ट के आधार पे बदूड़ी साहब बयान दे रहे थे। बिदुड़ी साहब ने, मैं ये नहीं कहता उन्होंने इसके हिसाब से दिया है। आपने तो सर वही कहा कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। नहीं, ये मेरा कहने का ये कतई ही मतलब नहीं। हाँ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी क्यों गए मिलने को? इनकी पार्टी के सांसद तो है नहीं। अच्छा, वो तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। तो मतलब राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था। कन्हैया कुमार ने देश के खिलाफ नारे दिए, राहुल गांधी क्यों गए? केजरीवाल क्यों गए? पटेल ये सब लोग देश के खिलाफ जहां जहां चर्चा करेंगे आपके साथ उसको समर्थन। रतन तिवारी जी जवाब दीजिए, वो ये कह रहे राहुल गांधी क्यों गए? मैं इनको यही तो कह रहा हूं कि इन्होंने दानिश अली जी को गाली नहीं दी। दानिश अली जी जिस कौम से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उस हजारों करोड़ों लाखों समुदाय के लोगों को गाली दी गई है। और राहुल गांधी जी तो खुलेआम ऐलान कर चुके हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। तो जहां नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो उस नफरत को शांत करने का काम करेगी। आपने देखा जिस तरीके से दानिश अली जी ने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं रात को सो नहीं पाया, अब मैं सदन में नहीं जाना चाहता, अब मैं सदन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसीलिए उन्होंने घाव पे मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी जी गए थे कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, आप घबराइए मत, आपके साथ है। अब ये सरकार जो है, ये लगातार विपक्ष की आवाज को सुनिए, सब सुन रहा था। आप जैसे लोग इस देश में का माहौल बना रहे हैं, इस देश में केरोसिन डाल के छिड़क रहे हैं, और वही केरोसिन आप सदन के अंदर लोकतंत्र खत्म कर देना चाहिए।
ये मोहब्बत की बात आपके हो रही है। सांसद गाली देते हैं, अरे माना चाहिए, गंदी गंदी आप गाली चुल्लू देते भरपाई में हैं, गुंडों में जाना चाहिए। आप बोलते हैं वो सनातन को गाली दे रहे हैं। गुंडे छाप मवालियों की बात करता है आपका सांसद, और उसे आप संभालने का बात कर रहे हैं, उसे आप बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से तो आप लोग डरे हुए हैं, गठबंधन से आप लोग राहुल गांधी गुंडे मवाली से कम है। सरकार है, देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं डंडे से मारेंगे, यही जनता उखाड़ेगी। डंडे से मारेंगे, क्या डंडे से कम है राहुल गांधी? मैं क्या बोल तो रहा हूँ, कहते हैं कि देश की देश में जनता संविधान को डंडे से मारेगी, उसमें देश की पेट्रोल जनता छिड़का हुआ को डंडे से मारेगी भदौरिया जी। ये क्या राहुल गांधी का बयान अच्छे जनता है? निकाल देगी। अच्छे बयान है क्या? यही मोहब्बत की दुकान बनी गाली है। देंगे आप सदन के अंदर गाली देंगे, एक चुने हुए सांसद को गाली देंगे? क्या उसका कसूर यही है कि एक मुस्लिम समुदाय से आता है, अल्पसंख्यक समुदाय से आता है वो? कहेंगे हम तो उनको कंट्रोल में कर लेंगे, और हमने आज ही इसका केस कर दिया है। आप लोग अगर राहुल गांधी को कंट्रोल कौन करेगा? राहुल गांधी जी को अपने पापा को बुलाओ कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह से देश में देव भगवान की बीज बो रहे हैं, कह रहे संविधान नहीं है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, मातृ सेना में की जरूरत है। राहुल गांधी की कौन करेगा? ऐसे ही आप दिया आपने लोकतंत्र के अंदर कोरोसिन छिड़क दिया, और अभी तक तो आपने हमारे यहाँ राज्यों में आग लगाई थी, अब तो आपने सदन के अंदर आग लगानी शुरू कर दी। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ना आतंकवाद से भी बड़ा आतंकवादी है, फिर आ गए क्या उसने बयान कर दिया? फिर आगे सनातन धर्म को लेके अरे भैया बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए, रमेश जी, रमेश जी, क्या इसके ऊपर आप रमेश जी एक मिनट मैं डॉक्टर धनोज और रमेश जी के पास जाऊं। एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, फिर फाइनल कमेंट भदौरिया साहब आप ही से लूंगा। मुझे एक बात बताइए, इतिहास के पन्नों को पलटिए, संसद के भीतर जो विशेष अधिकार हासिल है सांसदों को है कि जो मन में आए बोल दो, बाहर निकलकर कुछ नहीं बोलेंगे उस विषय पर, कई बार ऐसा हुआ। इसी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो अगर मैं सही हूं तो इंदिरा गांधी विशेष अधिकार के मामले में दोषी हुई थी और शायद 6 दिन की उनको जेल भी हुई थी इंदिरा गांधी को अभी 1978 में। यह विषय नजीर क्यों ना बने, मैं ये कह रहा हूं, वो सभी सांसद एक बराबर क्यों ना हो? सभी सांसद, वो चाहे रमेश जी के हों, रतन जी के हों या कैप्टन साहब के हों, सांसद तो सांसद हैं। पूरा देश देख रहा होता है आप लोगों को, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। इस विषय को जो आपने उठाया है, ये आज आपने तीसरा गंभीर सवाल उठाया है। पहला तो भाई वो कमेंट जिस तरह से किया वो ठीक था कि नहीं, दूसरा क्या ऐसे आदमी को सांसद रहना चाहिए या नहीं, तीसरा ये कि विशेषाधिकार के कवरेज में जो इस तरह की मनमानियां की जाती हैं, क्या उस पर अब अदालती कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए? एक आपने इंदिरा जी का उदाहरण दिया, एक अभी हाल में पिछले साल इसी माननीय उच्चतम न्यायालय में एक राज्य की विधानसभा, मैं नाम भी ले लेता हूं, महाराष्ट्र, वहां ये सवाल उठा था कि इम्यूनिटी ग्रांटेड टू एमपीज एंड एमएलए किस हद तक जायज है। वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, जब तक आप विधानमंडलों में धाम सम्मत बातें करते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं, तब तक ठीक है, आपको इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन आप देश में चढ़ गए, माइक तो दिया, कागज से या पेपर वेट से मार दिया, इस पर तो कार्रवाइयां होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने की पीठासीन सभापति इस पर एक्शन ले, और नहीं तो अदालतों को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो अधिकारी नहीं है ना अदालत को। मुझे लगता यही मैं कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारियों को इसका संज्ञान करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ये प्रैक्टिकल है डॉक्टर धनोज, जो बात रमेश जी कह रहे हैं। देखिए, रमेश जी का काम है कहना, मैंने रूल बुक भी मैं पढ़ा हूं। देखिए, मैं दोनों, जो दानिश अली और रमेश बिदूरी, मैं दोनों का समर्थन नहीं करता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, पीठासीन पदाधिकारी ने वार्न किया है, विशेषाधिकार के पास जाएगा, कहां से शुरुआत हुई? मैंने पहले सत्र में आपको बोला कि एक एक शब्द का विवरण होता है, कि अगर आपने मुझे आतंकवादी कहा
तो उसमें भी कितना बड़ा आपने मेरे ऊपर आघात किया इसका भी अंदाजा लगाइए। तो ऐसे होता है कि उन्होंने बोलना शुरू किया और दानिश अली ने क्या बोला वो भी देखा जाता कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। ठीक है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा कहना इतना ही है, इंडिया वॉइस के माध्यम से एक पत्रकार होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, कि जो मर्यादा के लिए कानून बना है उसका पालन अक्षरशः सभी करें। किसी को अधिकार नहीं दिया है, एक संसद को बोलने का मौका मिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उनको सुनना कानून है सबको। अगर आपको कुछ भी आपत्ति है तो आप लिखित में दे या पीठासीन पदाधिकारी से परमिशन लेकर आप बोले कि विदोरी जी का ये शब्द जो है ये सब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, रमेश साहब बोले ना कि मैं एडवोकेट हूं, इनको पता है कि अदालत में इंटेंशन देखा जाता है, घाव नहीं देखा जाता है, कि अगर आपका घाव इंटेंशन के तहत है तभी अदालत आपको सजा देगी। तो इसलिए मेरा कहना इंडिया वॉइस के माध्यम से कि राजनीति करिए लेकिन सदन के मर्यादा का पालन करने के बाद, चाहे वो दानिश अली हो चाहे वो रमेश सिंह बिदूरी हो, चाहे ये हमारे रमेश भाई के नेता भी हो, आप आइए जनता के बीच, आप में अगर गट्स है तो जनता को दिखाइए और जीत कर जाइए, कानून बनाइए। संसद ही है, संसद अमर्यादित भाषाओं का यूज करने के लिए नहीं है। अगर आप संसद की बात करते थे। ठीक, ओके ओके कैप्टन साहब, चलते चलते कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। कुछ नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, सुशील कुमार रिंकू, एक नाम भूल गए थे रमेश जी, मैं पूरा कर देता हूं, इन्हीं के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, सुशील कुमार रिंकू, संजय सिंह, राघव चड्ढा, बैरक ओब्राहिम, लिस्ट बहुत लंबी है, पढ़ता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इन सब पर तुरंत एक्शन हुआ, इमीडिएट एक्शन। इन पर निलंबन का एक्शन होने में देर नहीं लगी। आपको लगता है कि इस लिस्ट में रमेश भदौड़ी का नाम होगा, कार्रवाई होगी? कैप्टन साहब का ऑडियो प्लीज। देखा होगा आपने तुरंत जो कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है, और अब इस सदन में जो उन्होंने कहा है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक्शन होगा लगता है आपको? ये तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है, ये तो वो इसके ऊपर संज्ञान है, ये उनका विशेष अधिकार है। नहीं तो आपकी पार्टी के सांसद हैं वो, पार्टी के, तो पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया ना। नहीं, नोटिस तो आपने कई नेताओं को दिए, कई बार ऐसे जो आपकी पार्टी में जितना भड़काऊ बयान देगा आप उसको प्रमोशन उतना दे देते हैं। एक संजय सिंह ने आसदी पे जाके पेपर फाड़ के फेंके थे, हाँ। क्या इन्होंने कोई एक्शन दिया था? वो वहां अध्यक्ष ने जब आप एक मिनट कैप्टन साहब प्रवेश वर्मा, मैं नाम पढ़ रहा हूं जिनको आपने भड़काऊ बयान दिया और प्रमोशन दिया। गलत नाम पढ़ूंगा तो बोल देना है ये वाला नाम गलत है। प्रवेश वर्मा, तेजेंद्र सिंह बग्गा प्रवक्ता बन गए, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, भारत पाकिस्तान, उन्हें आपने उपाध्यक्ष तक बना दिया, और एक सांसद चाकू छुरी तेज कर लो, और सदन के भीतर एक सांसद ने यह तक कह दिया गोडसे हैं, आपने पदोन्नति दे दी। तो इस बात की क्या गारंटी कि आने वाले वक्त में रमेश भदौड़ी की पदोन्नति ना हो? तिलक जी, पदोन्नति और ये हेड स्पीच दोनों ही अलग अलग काम है। अच्छा, पदोन्नति एक संसद का काम है, और हेड स्पीच ये जो है ना एक अनुशासित डिसिप्लिन में आता है। अच्छा, ये इनको हम एक जगह, अच्छा, ये संस्कार नहीं है, ये चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। चाल चरित्र चेहरा अगर खुद आपको दानिश इस तरह की जो है ना वहां गलती करते नहीं, अगर कोई सांसद कह रहा है या कभी डॉक्टर मतलब गलती दानिश अली की थी, नहीं तो उनको बीच में बोलने की कहा रही थी। अपने मैं भी तो बीच में बोल रहा हूं आपके, नहीं आप बीच में बोल रहे पर एक तरीका होता बोलने का। सर आप जिनके सांसद के बारे में उनका रिपोर्ट कार्ड में पढ़ रहा था
कुछ चीजें छूट जाती है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, क्योंकि इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दानिश अली 2019 में बीएसपी से सांसद बने अमरोहा से, और जनाब की संसद के भीतर भागीदारी देखिएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। पीआरएस के रिसर्च में यह पता चलता है कि सदन के भीतर दानिश अली का रिकॉर्ड बेहतरीन है। संसद के अधिकतर सत्रों में उनकी मौजूदगी 100% है। औसत मौजूदगी जो है वो 98% रही है। 139 डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया और कुल 191 सवाल उन्होंने पूछे, और वो सांसद ये कह रहा है कि मैं सदन को छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। हमारे देश ने ऐसे ऐसे सांसदों को देखा जिन्होंने एक दिन आए, और 2.5 किलो के हाथ वाले तो 2.5 दिन नहीं आए सदन में। समझ रहे ना ये सर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत गंभीर विषय है। तिलक जी, अगर कोई इतने ही बुद्धिजीवी थे, इतने ही मर्यादा वाले थे, तो उनको सुनना चाहिए था। अच्छा ठीक, अच्छा फाइनल मैं माफी चाहूंगा, फाइनल कमेंट आप ही का ले रहा हूं। अच्छा, रमेश भदौड़ी जी को देश के प्रधानमंत्री मन से माफ करेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ अगर कोई गलती करता है तो उस पर एक्शन होता है। चलिए, आपने देखा होगा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं भदौड़ी जी पर एक्शन होगा तो मैं मान लेता हूं। आप देखें, नूपुर शर्मा जी ने उत्तर का प्रत्युत्तर दिया था। नहीं, आपने बोला भदौड़ी जी पर एक्शन होगा। नहीं, मैं आप ही की बात मान रहा हूं भदौड़ी साहब, आपने बोला। सिर्फ भी थोड़ा फैमिली बोल रहे थे। हाँ, और इनके सेना जी के नेताओं ने, संजय सिंह ने, इनके दिल्ली के मंत्री ने, नहीं ये तो सब बुरे हैं सर, आप ही अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं आपने बोला, मैं मान गया आपकी बात कि वो उन पर एक्शन होगा भदौड़ी जी पर। मेरी एक मिनट बात, हाँ बोले आम स्टूडियो में बैठ के इन लोगों को गाड़ी दी थी। ठीक सर, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा कैप्टन साहब, वो बात बिल्कुल सही थी। हरि अनंत हरि कथा है, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप लोगों ने जो एग्जाम्पल पेश किए, मैं फिर कह रहा हूं कुआं एक ही है जहां से सब लोग पानी पी रहे हो। थैंक यू सो मच रतन जी, आपका भी गुस्सा नहीं होता। थैंक यू सो मच रमेश जी, आपका भी, और कैप्टन साहब आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।